बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने नमाज के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। एक खातून है जिसने दो सवाल किए हैं कि मुफ्ती साहब, नमाज में नींद क्यों आती है। जब हमने किसी से पूछा कि नमाज में नींद क्यों आती है तो उसका जवाब ये था कि अल्लाह की सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, इसलिए नींद आती है। क्यों? इसलिए कि दुनिया से कट के इबादत करते हैं तो वहाँ सुकून मिलता है, तो नींद आ जाती है। इसकी क्या हकीकत है? दूसरा सवाल ये कि मैं रोज़े नमाज की पाबंद थी, ज़िक्र व अज़कार भी करती थी और अल्लाह का खौफ भी आता था। जैसे कोई काम कर रही है तो उसमें ये देखती थी कि कहीं अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं हो जाएगी, इसमें कहीं ये गुनाह का काम तो नहीं। लेकिन अब ये कैफियत बाकी नहीं रही। अब जो है इसके अपोजिट हो रहा है। ना नमाज पढ़ने को दिल करता, ना जिक्र अज़कार को दिल करता, और ना ही ये कि भाई जो सामने आ रहा है उसमें उस काम में लग जाते हैं। ना ये है कि भाई खौफ इलाही जाता रहा दिल से। तो इसकी वजह क्या है? क्या फिर से जो है ये कैफियत आ सकती है जैसे कि पहले जो है खौफ इलाही था, नमाज की पाबंदी थी, जिक्र अज़कार करती थी? क्या ये दोबारा से आ सकता है? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के दिल में एक ख्याल तो रहमान की तरफ से आता है और एक ख्याल शैतान की तरफ से आता है। रहमान की तरफ से आने वाला ख्याल ये होता है कि वो आपको नेकी पे उभारता है, वो नेकी का दाइया आपके दिल के अंदर पैदा करता है। अगर आपके दिल के अंदर नेकी का दाइया पैदा हो गया तो फिर आप फ़ौरन ही अमल कर लीजिए उस पर। यानी कि आपके दिल में अभी ख्याल आया कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं 2 रकत नमाज नफल पढ़ लूँ और मकरू वक्त नहीं है, तो बस वज़ू करे और फ़ौरन ही पढ़ ले। क्यों? इसलिए कि अगर आपने इस दाइये को कल के लिए स्किप कर दिया तो फिर शैतान का ख्याल आपके दिल में ज़रूर आएगा, और ये कल के लिए स्किप करना ही शैतान का ख्याल है। ये इबादत को कल पे स्किप करना, कल पे छोड़ देना कि कल कर लूँगा या कल कर लूँगी, तो यही शैतानी ख्याल है। अच्छे से समझ लीजिए मेरी इस बात को। तो इंसान के दिल में दो ख्याल आते हैं, एक रहमान की तरफ से, एक शैतान की तरफ से। रहमान की तरफ से आने वाले ख्याल को अगर आपने कल के लिए स्किप कर दिया कि कल करूँगा या कल करूँगी, तो आप समझिए, इसकी मिसाल ये है कि आप किसी के घर मेहमान बन के गए। आप किसी के घर मेहमान बन के गए, अगर आप मेहमान बनने के बाद, उसका मेहमान बनने के बाद वो आपकी मेहमान नवाजी को कल के लिए स्किप कर दे कि आज तो रहने दो भाई, आज तो हम दुआ सलाम भी नहीं करते, बैठा रहने दो, और कल इससे जो है बात भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो क्या आप दोबारा उसके घर जाना पसंद करेंगे? खुद सोच के बताना मुझे, क्या आप उसके घर दोबारा जाना पसंद करेंगे? हरगिज़ भी जाना पसंद नहीं करेंगे आप। इसी तरीके से अगर आपने नेकी के दाइये को, नेकी के ख्याल को कल के लिए स्किप कर दिया तो आपके दिल से जो है अल्लाह का खौफ, दीन की अजमत, नमाज की शौक, ये तमाम चीज़ें रुखसत हो जाएगी। और फिर चूँकि ये ख्याल आया था आपको शैतान की वजह से, शैतान आपके दिल पे कब्ज़ा कर लेगा और फिर जो है वो ऐसे ऐसे ख्यालात आपके दिल के अंदर डालेगा जो आपके दिल को स्याह कर देगी, काला कर देगी, पत्थर बना देगी, सख्त बना देगा। वो ऐसा फिर आपके अंदर जो है जहर के इंजेक्शन लगाएगा। तो शैतानी ख्याल को स्किप करना है। यानी कि अभी आपके दिल में ख्याल आया कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़नी है, लेकिन शैतान कह रहा है कि कल, तो शैतान वाले ख्याल को स्किप करें कि नहीं, कल नहीं, अभी पढ़नी है बस। ये जो कल पे कह रहा है ना, ये शैतानी ख्याल है, उसको स्किप करना है, और नेकी वाले ख्याल को, उसको जो है अमली जामा पहनाना है। समझ लीजिए मेरी इस बात को। तो इंसान की कैफियत एक जैसी नहीं रहती हर वक्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा इकराम जब बैठते थे, जन्नत के तज़किरे पे खुश होते थे और जहन्नम के तज़किरे पे रोते थे। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब बैठे हुए थे तो जन्नत के तज़किरे पे खुश हो रहे थे और जहन्नम के तज़किरे पे रो रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठ के घर तशरीफ़ लाए तो बीवी सामने आ गई, बच्चे सामने आ गए। जो कैफियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु की वो कैफियत घर पे बाकी ना रही, जिसकी वजह से हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु खुद को कह रहे हैं कि हंज़ला तू तो मुनाफिक हो गया, अल्लाह के नबी की मजलिस में तेरी कैफियत कुछ और होती है और घर पे कुछ और होती है। बल्कि आवाज़ लगा रहे हैं गली के अंदर कि हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाके भी यही कहा, या रसूलल्लाह, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों, क्या बात है, क्या वजह है, क्यों ऐसा कह रहे हो? हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी कैफियत बताई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हंज़ला, हर वक्त एक जैसी कैफियत नहीं रहती, हर वक्त एक जैसी कैफियत नहीं रहती। अगर एक जैसी कैफियत रहने लगे तो तुमसे बिस्तर पे, रास्ते में, बाज़ारों में फरिश्ते मुसाफा करने लगे। तो एक जैसी कैफियत तो नहीं रहती। जब आपके दिल में जो है नेकी का ख्याल आए तो फ़ौरन उस पर अमल कर गुजरे, और जब गुनाह का ख्याल आए या नेकी को स्किप करने का ख्याल आए तो फ़ौरन इस्तगफार करे और उस नेकी को कर बैठे, उस नेकी को कर ले। ये है नफ्स जो है मुजाहिदा, इसको नफ्स मुजाहिदा कहते हैं। तो और इसमें आपको एक काम और बता देता हूँ मैं, मुराकबा करना है, मौत का मुराकबा। थोड़ी सी देर मुसल्ले पे बैठ के आंखें बंद करके ये सोचे कि अब जो है मौत का फरिश्ता आ गया है और मौत आ रही है, मेरी रूह को जिस्म से खींचा जा रहा है। वन्नाज़ियात ग़रक़ा, फरिश्ते जो है रगों के अंदर गोता मार मार के रूह को खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब जो है मेरी रूह को निकाल लिया गया, अब जो है मुझे बिस्तर पर लिटा दिया गया, और अब जो है मेरे लिबास उतारे जा रहे हैं, मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, मुझे कफन पहनाया जा रहा है। अब मैं 4 आदमियों के कंधे पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और फिर मुझे जो है नमाज जनाजा पढ़ा के कब्र के अंदर दफन कर दिया गया, मनो मिट्टी के नीचे डाल दिया गया। अब जो है कब्र को फाड़ते हुए मुनकर नकीर आ रहे हैं और मुझे उठा के मुझसे सवाल कर रहे हैं, मर रब्बु का मा दीनु का मन नबी का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। इस तरीके से सवाल हो रहे हैं। और आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करें कि अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कितनी गुजरी है और अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए कितनी गुजरी है। तो वहाँ जो सवाल होंगे वो उस पे डिपेंड है उनका जवाब। जो बंदा दीनदार होगा, जो अल्लाह को, अपना रब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान के ज़िंदगी गुजार रहा होगा, वो कामयाब होगा, वो जवाब दे पाएगा। अपना मुहासबा करते रहे और मुराकबा करते रहे। थोड़ी सी देर रोज़ सुबह शाम जो है ये मुराकबा करे कि मुझे मौत आ चुकी है, अब मुझे कफन पहना जा रहा है, गुस्ल दिया जा रहा है, मनो मिट्टी के नीचे मुझे दबा दिया गया, अब मुझसे जो है मुनकर नकीर सवाल कर रहे हैं। एक तरफ जहन्नम दिखाई दे रही है, एक तरफ जन्नत दिखाई दे रही है, और फरिश्ते जो है लोहे का गुर्ज, बिच्छू वगैरह, ये सब चीज़ें ये ख्याल करें, ये मुराकबा करें। इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये कैफियत जो आपकी गई है ना, ये वापस आ जाएगी। अब ये जो नींद का मसला है कि भाई नमाज में नींद आती है, ये सकीनत नाजिल होती है, क्या है इसकी हकीकत? तो देखिए, नमाज में नींद का आना ये शैतानी असर है, शैतानी असर है ये। अगर नींद आना सकीनत नाजिल होने की अलामत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बेहतर नमाज कोई नहीं पढ़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी नींद नहीं आई नमाज में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आना तो दूर की बात, जमाई तक नहीं आई, उबासी तक नहीं आई। तो ये नींद का आना 2 वजह होती है, एक तो शैतानी असर होता है और एक ये होता है कि इंसान काम कारोबार की वजह से थका हुआ होता है, उसको सोने का वक्त नहीं मिलता, तो नमाज में नींद आ जाती है। लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि भाई सकीनत नाजिल होती है, बल्कि ये शैतानी असर है। इससे बच के रहे, वरना एक दिन आएगा कि आप जो है नमाज में सोते रह जाएंगे और मौत का फरिश्ता आके आपको उठा के ले जाएगा। फिर सवाल होगा नमाजें क्यों नहीं पढ़ी, कि यार कि बारी ताला पढ़ी है, कि इस गफलत की नमाज का क्या करे। तो इसलिए जो है नमाज के अंदर खुशू और खुजू पैदा करे और नमाज़ों का एहतमाम अच्छे से करे। और अगर आपको हो सके तो नमाज के वक्त से पहले थोड़ा बहुत आराम करके सो के अपने आप को जो है इस तरीके से फ्रेश कर ले, ताकि नमाज में आपको जो है नींद ना आए और खुशी और खुशू बाकी रहे। उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें समझ में आ गई होगी। खुशी और खुशू का मतलब ये है कि अच्छे तरीके से वज़ू करके सुन्नतों की रियायत करते हुए वज़ू करें। नमाज के फ़राइज़, वाजिबात और मुस्तहबात और मकरूहात, मुफ़सिदात, इन सब का ध्यान रखते हुए ये ख्याल करें कि मैं अपने अल्लाह को देख रहा हूँ। जो आपने कुरान की आयत पढ़ी है उनको जो है
उनके माने और मफ़हूम पे गौर करते रहे। और रुकू और सजदे में जब आप जाए तो रुकू में भी यही ख्याल रखें कि मैं अल्लाह के सामने झुका हुआ हूँ, और पेशानी जब सजदे में रखे तब भी ये ख्याल करे कि मैं अल्लाह को सजदा कर रहा हूँ, अल्लाह के सामने पेशानी रगड़ रहा हूँ। इस तरीके से जो है खुशी और खुजू अपने अंदर पैदा करे। अगर इतना ना हो सके तो कम अज़ कम इतना तो हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें समझ में आ गई होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।